आप सभी को एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज की नई वीडियो में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप इन वीडियो के माध्यम से परमेश्वर के वचन के बारे में सीख रहे हैं और प्रभु में बढ़ रहे होंगे। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और आज हम बात करेंगे कि परमेश्वर अपने लोगों से किस रीति से बात करता है, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। पहली बात, परमेश्वर आमने सामने बात करता है, डायरेक्ट बात करता है। उत्पत्ति की पुस्तक अध्याय 3 वचन 8 और 9 में जब हम पढ़ते हैं, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था, तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? हम सब लोग जानते हैं कि आदम और हव्वा अदन की वाटिका में थे और परमेश्वर दिन के ठंडे समय में उनसे मुलाकात करने के लिए, उनसे बात करने के लिए आता था और वो आमने सामने बातें किया करते थे। उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय 1 वचन में अब्राहम के बारे में हम जानते हैं। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर भी परमेश्वर अब्राहम को डायरेक्ट बात कर रहा है और सीधे बात कर रहा है। और निर्गमन की पुस्तक अध्याय 3 वचन 4 में हम पढ़ते हैं, जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा, हे मूसा, हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? आप देख पा रहे हैं कि परमेश्वर डायरेक्ट ही और सीधे ही से बात कर रहा है। और ये बातें बहुत कम चांस में होती हैं जब परमेश्वर किसी को कोई स्पेशल टास्क और या किसी को स्पेशल मकसद के लिए बुलाता है, तब ये सारी बातें होती हैं। दूसरी बात, परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है। यिर्मयाह की पुस्तक अध्याय 1 वचन 4 में इस प्रकार से लिखा है, तब यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर चित्त लगाया और उत्पन्न होने से पहले ही मैंने तेरा अभिषेक किया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी के पास पहुँचा, यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास पहुँचा और परमेश्वर ने उससे कहा कि गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुझ पर ध्यान किया, तुझ पर चित्त लगाया है। अर्थात परमेश्वर का वचन के माध्यम से परमेश्वर ने भविष्यवक्ता यिर्मयाह से बात किया। मैं अपने जीवन की भी यहाँ गवाही जोड़ना चाहता हूँ। जब मैं बहुत परेशान था मिनिस्ट्री को लेकर, मिनिस्ट्री में कोई फल नहीं दिख रहा था, मिनिस्ट्री में कोई फ्रूट नहीं दिख रहा था, इन सारी बातों को लेकर मैं काफ़ी चिंतित था और मैं ऐसे ही बैठ के सोच रहा था कि परमेश्वर, क्या मैं आपके द्वारा चुना हुआ हूँ या फिर मैं अपनी ही मर्जी से, अपनी ही इच्छा से इस सेवा के लिए निकल पड़ा हूँ। ये सारी बातें मेरे दिमाग में चल ही रही थी और मैं इन बातों को लेकर काफ़ी दुखी था और परेशान था। तब परमेश्वर का वचन मेरे हृदय में आया और मेरे मन में आया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय वचन 16 में, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है कि तुम फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। जब ये वचन मेरे जीवन में आया और ये वचन मेरे दिमाग में, हृदय में आया, इस वचन को लेकर मैं बहुत ही आनंद हुआ और मैं खुश हो गया। और मेरे अंदर जो संघर्ष चल रहा था, मेरे अंदर जो चिंताएं चल रही थी, वो सारी चिंताएं दूर हो गई और मेरे दिल में एक एश्योरेंस आ गया, एक विश्वास आ गया, नहीं, मैं परमेश्वर के द्वारा चुना हुआ हूँ। भले आज फल नहीं है, कल फ्रूट जरूर दिखाएंगे। और उस वचन के द्वारा मैं अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा आनंदित हुआ और तसल्ली को पाया। इसलिए परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा ही हमसे बातचीत करता है। तीसरी बात, परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा भी हमसे बातें करता है। अर्थात जो उसके चुने हुए हैं उनके द्वारा भी परमेश्वर हमसे बात करता है। दूसरे शमूएल की पुस्तक अध्याय 7 वचन 4 और 5 में लिखा है, उसी रात
को यहोवा का यह वचन नातान के पास पहुंचा, जाकर मेरे दास दाऊद से कहे, यहोवा यूं कहता कि क्या तू मेरे लिए निवास के लिए घर बनाएगा। दाऊद के मन में परमेश्वर को घर बनाने के लिए इच्छा थी, तमन्ना थी, और ये बात दाऊद ने नातान नबी भविष्यवक्ता के साथ शेयर किया था। और नातान नबी ने उसको बोला कि जो कुछ तू करे यहोवा तेरे साथ में है, यहोवा तेरे कामों को सफल करे। और ये बातें कहकर नातान नबी अपने घर आ जाता है और जहां वो रहता है वहां आ जाता है। उसी रात नातान नबी के पास में परमेश्वर का वचन पहुंचता है और वो बोलता है कि दाऊद से जाकर कहे कि तू मेरे लिए कौन सा घर बनाएगा। इस प्रकार से परमेश्वर नातान नबी के द्वारा दाऊद से बात करता है, अर्थात परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के द्वारा ही हमसे बात करता है। चौथी बात, पहला शमूएल 3 अध्याय 4 वचन। तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा। यहाँ पर शमूएल के जीवन के बारे में हम देखते हैं। एली बुजुर्ग हो चुका था और शमूएल यहोवा के भवन में यहोवा के सेवा और टहल किया करता था। उस समय में शमूएल यहोवा को नहीं जानता था, नहीं पहचानता था, और जब रात का समय आया तो परमेश्वर ने शमूएल को पुकारा। शमूएल को लगा कि एली याजक उसको पुकार रहा है और दौड़कर एली के पास पहुंचा कि क्या आज्ञा है। और इस प्रकार से 3 बार हुआ, लेकिन एली समझ गया कि शमूएल को परमेश्वर पुकार रहा है। तो एली ने शमूएल से कहा कि इस बार आवाज आए तो कहना कि तेरा दास सुन रहा है। यहाँ पर हम देख पाते हैं कि शमूएल जब रात में यहोवा के संदूक के पास, वाचा के संदूक के पास वो सोता था और वो रहता था, और एकांत का एक समय था और परमेश्वर ने उसे पुकारा, परमेश्वर ने उसे आवाज़ दी और एली समझ गया था कि उसे यहोवा ही पुकार रहा है। तो कई बार परमेश्वर हमसे एकांत में और अकेले में शांत जगह पे भी बात करता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कई बार अपने समय को शांत जगह पे बिताएं और परमेश्वर के वचन के साथ बिताएं। परमेश्वर जरूर आपसे बात करेंगे। 5वीं बात, परमेश्वर अपने दर्शनों के द्वारा भी बातें करता है। यहेजकेल की पुस्तक अध्याय 1 वचन 1 में लिखा है, 3रे वर्ष के 4थे महीने के 5वें दिन में मैं बंदियों के बीच कवार नदी के तट पर था, तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए। यहाँ पर यहेजकेल, क्योंकि इस्राएल के लोग बंधुआई में थे और 30 साल हो चुके थे, 30वें साल का 5वां महीना था और उसके 5वें दिन में यहेजकेल कबार नदी के किनारे तट पर बंदियों के साथ जब वो खड़ा था, उसके सामने स्वर्ग खुल गया और उसने परमेश्वर के दर्शन पाए और परमेश्वर ने उससे बातचीत करना शुरू किया। और जब हम यूहन्ना के बारे में पढ़ते हैं तो यूहन्ना भी स्वर्ग के दर्शन देखता है और परमेश्वर के सारी उन बातों को लिखता है जिसे हम प्रकाशित वाक्य कहते हैं। तो मेरे प्रियो, ये 5 बातों के द्वारा परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। यदि आप भी परमेश्वर को बात करने के इच्छुक हैं, परमेश्वर के साथ समय बिताने के इच्छुक हैं, परमेश्वर के वचन के साथ समय बिताने के इच्छुक हैं, तो परमेश्वर आपसे भी बात करेगा, क्योंकि लिखा है, टटोल के देख तेरा परमेश्वर यहोवा कदाचित तुझसे दूर नहीं है। एकांत समय में उस परमेश्वर को पुकारें और वो परमेश्वर आपसे बात करता है। जो परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने के लिए आता था, तो उनसे बातचीत करता था, वो परमेश्वर आज भी जीवित है। वो परमेश्वर आज भी हम सबसे बात करना चाहता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वीडियो के द्वारा परमेश्वर हमसे कैसे बात करता है इसके विषय में सीखा है। तो आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। प्रभु आप सभी को आशीष दे। मिलेंगे अगली नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। प्रभु आशीष दे। जय मसीह की।